साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। घर वालों को नहीं पता था, लेकिन हीर को तो पता था ना, उसका निकाह हो चुका है। फिर वो कैसे दूसरे निकाह के लिए राजी हो सकती है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। इनके मजहब में तो औरत एक निकाह के होते हुए कोई दूसरा निकाह कैसे कर सकती है? वो तो किसी भी मजहब में नहीं कर सकती। हमारे यहाँ तो बेचारा मर्द भी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम ठीक से याद करो, तुमने उसे तलाक तो नहीं दी? पागल तो नहीं हो गई हो डेज़ी? ऐसे कैसे एक ही दिन में निकाह भी हो गया और तलाक भी? क्या पता इसे फोर्स किया गया हो, और हमें क्या पता ये एक्सीडेंट हुआ था या करवाया गया। जमाल, तुम्हें ठीक से याद है ना? तुम्हारा एक्सीडेंट ही हुआ था ना? ये तो अपने जिस बाप को फोन कर रहा है ना, उसके भी बाप ने कंप्लेन कराई है तेरे खिलाफ। मुझे उससे पहले बहुत बहुत मार पड़ी थी। मार? इस वालों ने बहुत मारा था मुझे। तभी तो मैं इस मोहब्बत पे लानत भेजती हूँ। अब क्या सोच रहे हो जमाल? यही सोच रहा है बेचारा, लड़की ने इसे डिच कैसे किया। नहीं डेज़ी, हीर ने इसे रिच नहीं किया। वो बेचारी तो खुद इसके एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक इसे तलाश करती रही। इसका मतलब है लड़की के साथ जबरदस्ती हुई, उसको मजबूर करके निकाह पे निकाह करवाया गया। तो क्या ख्याल, तुम्हें इन दोनों का पैचअप नहीं कराना चाहिए? ऐसा सोचना भी मत, वरना इतनी मार पड़ेगी कि तुम लोगों से अपना नाम पूछती फिरोगी। समझी तुम? मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो तुम्हारे साथ भी तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन फिर भी तुम बिला वजह मारी, लड़की होके कमिटेड रही, और मैंने मर्द होके भी अपनी कमिटमेंट तोड़ दी। जबकि मैं बचपन से जानता था कि मैं बाउंड हूं। मैं, मेरी फैमिली, घर वाले सभी तो। किसकी वजह से किसके साथ क्या हुआ, अगर हम उस चीज को अभी लेकर बैठ जाएंगे तो बहुत सारे हिसाब मेरी तरफ पे निकल आएंगे शामिल। इसलिए बेहतर है कि हम इस चीज को अभी छोड़ दें और एक दूसरे पर गिल्टी होने की बजाय जो जैसा है उसका वैसा ही रहना। फिर भी शामिर, मैंने तुम्हें कहा ना कि खुद को कसूरवार मत समझो। अक्सर ऐसा होता है। सूखी लकड़ियों के साथ साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं, लेकिन आग तो किसी और की लगाई हुई होती है ना। फूल, पत्ते, कांटे, सबने ही जल जाना है उसमें।
So, now we're friends. बैठो जमाल। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तो नहीं कहा था। तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो। हाँ। बोलो। तुम्हें पता है जमाल, कुछ साल पहले बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक शख्स यही इसी बेंच पर मेरा हाथ छोड़ के गया था, किसी और का हाथ थामने के लिए। तुम्हारी कहानी तो बहुत खूबसूरत है ना, जिसमें किसी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी का हाथ पकड़ के नहीं छोड़ा, किसी को बीच रास्ते में छोड़ के अपने लिए एक नया रास्ता नहीं चुना। जो कुछ भी किया हालात ने किया। रिजेक्शन की तकलीफ बहुत बुरी होती है जमाल। शुक्र है तुमने वो तकलीफ अभी नहीं देखी। पुलिस की मार और एक्सीडेंट की चोटों से कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक। ऐसी जानलेवा कि ना तो जीने देती है और ना ही मरने। लेकिन तुम्हारे पास तो जीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं ना। और फिर जमाल, मोहब्बत को ठुकरा देने से, उसे बदनाम करने से, अपनी जिंदगी जानबूझ के बर्बाद करने से बेहतर है कि इंसान किस्मत के फैसले पे सब्र कर जाए। और फिर तुम्हारे मजहब में भी तो सब्र करने वाले का मुकाम बहुत बड़ा होता है ना जमाल। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी अपनी मोहब्बत पे सब्र कर लो? तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मत चलो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें क्या लगता है जमाल, ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ चलने से डर लगता है? नहीं जमाल, जो मोहब्बत तुम हीर से करते हो, उस मोहब्बत की खातिर तो मैं अपनी जान तक की परवाह ना करूं। लेकिन जो सब तुम करने का सोच रहे हो जमाल, उसमें हीर की सिर्फ और सिर्फ बदनामी है, इज्जत वो नहीं। किसी और की इज्जत हो भी नहीं सकती, सिर्फ मेरी इज्जत है। ये तुम्हारे किसी गांव के जिरगे का फैसला नहीं है जमाल, जिसमें पत्थर जैसा दिल लिए अपना शिमला ऊंचा करने की कोशिश कर रहा हो। ये तुम्हारे इश्क की बात है जमाल। इसमें तुम जितना जीतने की कोशिश करोगे उतनी ही मौत है। सुन साइया मरियम, बात हार या जीत की तो है ही, इश्क दिया खैरा बात गैरत की है। और मेरी गैरत मुझे ये गवारा नहीं करती कि मेरी निकाह में बनती हुई औरत किसी और के घर में। मत करो ऐसी बातें जमाल, प्लीज मत करो। तुम अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकते जमाल। वो शख्स हमारा हेल्थ सेक्रेटरी रह चुका है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कितना खतरनाक है और तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। प्लीज जमाल, हीर को भूल जाओ।
जमाल, जमाल मेरी बात तो सुनो। तो अब क्या सोचा? यही जो सब कुछ हुआ है। उससे दुख तो बहुत हुआ होगा ना? लेकिन जब उसे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सच बता दूंगा तो हो सकता है वो समझ जाए। आई होप ऐसा ही हो। मैं तो मना लूंगा उसे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मान जाए। लेकिन तुम क्या करोगी? मैं ऐसे ही रहूंगी, अम्मा जी, अम्मी, राबिया भाभी, कैसर भाई और गुलाम रसूल के साथ। ये सब मेरा कसूर है। अगर मैं शादी से इनकार कर देता तो तुम्हें यहाँ इस तरह रहना नहीं पड़ता। मेरा मतलब है। सुनो शामी, तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी है। मैंने तुम्हें कहा ना, आई एम फाइन। तुम बहुत डिफरेंट होगी और बहुत अच्छी भी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी रूड नहीं होता। आई एम सॉरी। या तो तुम मुझे अब सॉरी बोलो या फिर दोस्त। लेकिन फिर मुझे एक बार माफी मांगने की इजाजत दे दो, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। सारा कसूर मेरा। नहीं शामिल, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हालात कुछ ऐसे थे जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया ऐसा कुछ करने पर। फिर भी you deserve love and care. शामिर, अगर लव एंड केयर से मुराद मर्द की मोहब्बत है तो मेरे लिए वो मोहब्बत मेरे बाबा से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। ठीक से बनाना। अम्मा जी तंग है, नहीं आएगा मुझे तो लगता है। कैसे नहीं आएगा? मैंने इसके परदादे दादे बाप तक के लिए खुद हाथ से बनाए थे बास्केट। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। ठीक कह रही है अम्मा जी, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं, आपका अंदाजा कैसे गलत होएगा? तेरे वक्त तो गलती हुआ था ना। मैके में कैसे मीसनी बनी फिरती थी और यहाँ के कैसे पर लग गए तुझे। क्या अम्मा जी, अपने घर में भी हंसना बोलना मना है? रहने दे, मजाक कर रही थी मैं तो। अरे तेरी बेतुकी हंसी की वजह से तो इस घर में रौनक रहती है। हीर, ओ हीरा आ इधर देख, कितना शानदार बास्केट बनाया मैंने अपने बच्चे के लिए। देख कैसा है? बहुत अच्छा है अम्मा जी।
जिंदगी रही ना तो तेरे बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। हीर बेटा, कहाँ जा रही हो? बैठो हमारे साथ। अम्मी मुझे कैसर भाई से कुछ बात करनी है। कैसर से? जी आप लोग बैठे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मुझे अपना उधार वापस चाहिए। उधार? जी वो शादी की रस्म के मुताबिक मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया था आपने, याद है ना आपको? प्लीज शामिर को यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। ताकि तुम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने मैके जा सको। है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्यों भेजना चाहती हो उसे? यहाँ पर रहकर उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो गए हैं। उसे सेट करना तुम्हारा काम है। अम्मा जी और मैंने फैसला कर लिया, उसे सिर्फ इम्तिहानों के दिनों में इजाजत मिलेगी जाने की। अगर सिर्फ मेरी वजह से आप उन्हें यहाँ बांध कर रखना चाहते हैं तो ये ज्यादती है। उनके करियर के बारे में तो कुछ सोचें, उसका क्या होगा? कैरियर के बारे में वो लोग सोचते हैं जिन्होंने नौकरी करनी हो डिग्री के बाद। शामिर के लिए एक बना बनाया बिजनेस है। सही कह रहा है कैसर। 4 जमातें पास होके इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा है तो शामिर भी कर सकता है। लेकिन अम्मा जी क्या जरूरी है कि हम उनसे मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत वसूल करें कि उनके सारे शौक बिक जाएं? हमारे लिए सबसे कीमती चीज है इस घर की इज्जत। शामिर को उसका एहसास होना चाहिए। उसी एहसास की वजह से न जाने उन्होंने अपना कितना नुकसान कर दिया। हीर की बात समझने की कोशिश कर कैसर। जब शामिर हमारे लिए, हम सबकी खुशियों के लिए अपने आप को इतना गिरा सकता है तो क्या जरूरत है कि हम उसे जमीन से ही लगा दें? और जब उसके जाने पर हीर को कोई एतराज नहीं तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? अच्छा ठीक है, ये वो हनीमून से तो होकर आ जाओ तुम लोग। देखो कुछ दिन तुम लोगों का साथ रहना जरूरी है बेटा। इस तरह मियाँ बीवी के आपस का ताल्लुक जो है ना मजबूत होता है। अम्मा जी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी शामिर की पढ़ाई है, और वैसे भी हमारा ताल्लुक अब इतना मजबूत हो चुका है कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये शादी के फौरन बाद मियाँ बीवी के दरमियान इतना फासला अच्छा नहीं है। अम्मा जी शामिर को जाने की इजाजत दे दो।
मिशु मिशु क्या है? कीड़ा कहाँ? यहाँ नहीं, वहाँ सामने देख। मैं मानती हूँ जमाल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर अगर तुमने अब हीर से मिलने की कोशिश की तो तुम दोनों के साथ उससे भी बुरा होगा। किसी की परवाह नहीं है, परवाह है तो सिर्फ हीर की। मैं भी इसीलिए कह रही हूँ जमाल, उसने बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। तुम उससे फिर से कांटेक्ट करके क्यों मारना चाहते हो? बिलीव मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने सामने पाकर मुझे जिंदा देख के वो फिर से जी उठेगी, मैं जानता हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती। तुम उसके जीने का मतलब जानते हो? उसके माँ बाप की मौत, उसके रिश्ते की मौत, जो उसने किसी और के साथ जोड़ा है। यही सब कुछ तो मैं मुझसे जमाल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो? वो मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी। जिस ताल्लुक में वो रह रही है वो छोटा ताल्लुक है। अब तुम्हारे सच का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी उसने अपना नंबर चेंज कर दिया और मेरे पास ना तो उसका नया नंबर है और ना ही एड्रेस। प्लीज उसे गलतफहमी में ही सही जिंदा रहने दो, और हो सके तो मुझसे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना। विशाल, घर चलते हैं दिमाग। इश्क दिया खैरों मंगियां सुन साया तेरे इश्क दिया खैरों मंगियां मैंने कहा था ना कि कोई फायदा नहीं हो। मुझे इसी तरह घर में बिठा के रखेंगे ये लोग। चलो अपना सामान पैक करें, हम लोग अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है। देखो, हम लोग अपने हनीमून के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट पहुंचते ही तुम चाइना के लिए भाग जाना। मजाक कर रही हो? नहीं शामिर, मैं मजाक नहीं कर रही। मगर अगर मगर कुछ भी नहीं, तुम लड़के हो, घर से भाग सकते हो। क्या हो गया हीर? पागल वागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूं, लेकिन हाँ, शायद अगर तुम सुनोगे तो हो जाओगे। तुम्हें जाने की इजाजत मिल गई है। क्या?
लेकिन कैसे? देख लो। मैं समझा कि पहले की तरह इस बार भी तुम्हें इनकार कर दिया। पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले मैंने ऐसी ही बात की थी, लेकिन इस बार एक दोस्त की तरह। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हीर, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी अच्छी हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी रूड नहीं होता। लेकिन मैं भी क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुमसे दूर रहने का। आई नो, तुम ऐसे ही हो। पहले लड़ते हो, झगड़ते हो, फिर दोस्त बन जाओ। अपना सामान पैक कर लो। तो अब आगे क्या सोचा है? क्या करोगे इसका? जमाल को उसकी माँ के पास लेके जाऊंगी। इसका मतलब तुम वापस नहीं आओगी? क्यों? क्यों वापस नहीं आऊंगी मैं? जाहिर है इसे इस हालत में तुम इतने बड़े शहर में छोड़ नहीं रही हो। वहां गांव में तो तुम्हारे पास रुकने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। तो सोच लो, अब इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तुमने भी उसके दिल में इतनी जगह तो बना ली है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए राजी हो जाएगा। तुम पागल हो बिल्कुल। किसी के दिल में जगह बनाने और किसी की मोहब्बत बनने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं अब कोई गलती दोहराऊं। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर मुझे कोई अचानक से अकेला छोड़कर चला जाए। मेरा ख्याल है हमें तुम्हारे गांव के लिए आज ही रवाना हो जाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वो अपनी दीदी को साथ लेके जाऊंगा। साया